मुसलमानों को हटाने की मांग करने वाले इवेंट को मोदी सरकार ने दिए 63 लाख रुपए। ये काम केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की फंडिंग से हुआ है। इस इवेंट में नफरती भाषण दिए गए, हिंदू राष्ट्र की मांग उठाई गई। भारत मंडपम जैसी जो इमारत बनाई है, उस इमारत के अंदर ये नफरती भाषण गूंज रहे हैं। और तो और इस इवेंट में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद थे, श्रीपद नाइक, संजय सेठी और दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा मौजूद थे। और ये जानकारी द क्विंट ने RTI के माध्यम से हासिल की। खुद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी संस्कृति मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने सनातन संस्था द्वारा आयोजित सनातन राष्ट्रीय शंखनाद महोत्सव के लिए ये पैसे दिए, जो कि 13 से 14 दिसंबर 2025 में दिल्ली में भारत मंडपम में हुआ था। 2 हाईलाइट बयान हैं इस इवेंट के। पहला, भारत को हिंदू राष्ट्रीय बनाओ। दूसरा, भारत के 25% मुसलमानों को भारत से निकाल फेंको। ये सुदर्शन टीवी के जो प्रमुख हैं, सुरेश चौहान, ये भी कहते हैं इस बात को बार बार कि 25% भारतीय मुसलमान घुसपैठी हैं, जो बांग्लादेश से, जो पाकिस्तान से, जो अफगानिस्तान से आए हैं, उनको निकाल के बाहर फेंको। और अश्विनी उपाध्याय जैसे बीजेपी नेता ने तो ये बात भी कह दिया कि सरकारी तंत्र की मदद से डर के बेसिस पर क्या मुसलमानों का हिंदुओं में कन्वर्जन नहीं करवाया जा सकता, उनको कन्वर्ट नहीं करवाया जा सकता। और अगर एक व्यक्ति एक मुसलमान का धर्म परिवर्तन करवाएगा तो ये लक्ष्य हम जल्दी ही हासिल कर लेंगे, ऐसा कहना है अश्विनी उपाध्याय का। हिंदू फंड वाले राहुल दीवान तो ये भी कहते हैं अगर मुसलमान अमोनियम नाइट्रेट मिला दें लड्डुओं में तो हजारों और लाखों हिंदू मारे जाएं। कैसी बेतुकी बातें हैं। कहते हैं हमें आक्रामक राजनीति की जरूरत है, हमें संवैधानिक हिंदू राष्ट्र चाहिए। सारी चीजें हैं वो ठीक है, बस सवाल एक है, आखिर टैक्स पेयर किसी हिंदू राष्ट्रीय, किसी सिख राष्ट्रीय, किसी मुस्लिम राष्ट्रीय या किसी के पर्सनल प्रोपेगेंडा या पर्सनल एजेंडा के लिए आखिर टैक्स पेयर अपना पैसा क्यों दे? आखिर टैक्स पेयर का पैसा ऐसी हेट स्पीच में क्यों इस्तेमाल हो? आखिर टैक्स पेयर का पैसा बिना उनसे पूछे ऐसे कार्यक्रम जो सिर्फ और सिर्फ हेट को प्रमोट करते हैं, वहां इस्तेमाल क्यों हुआ उनका पैसा? इसका जवाब कौन देगा? जवाब मांगता है हिंदुस्तान।